हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का। यहाँ पर पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा। पूरा पेपर आपका जो रहेगा 75 नंबर का रहेगा। 3 घंटे में इस पूरे पेपर को हल करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनके लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। 6 से 17 तक 12 प्रश्न हैं, जो 2-2 नंबर के आपके रहेंगे। और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 प्रश्न आपके रहेंगे 3-3 नंबर के। और उसके बाद में 21 से 23 तक आपके 4 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे। कितने शब्दों में आपको आंसर देना है वो भी लिखा है। आइए प्यारे बच्चों, तो हम इन सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है अज्ञे। मात्र 5 मिनट में आपको मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवा दूंगा। यहाँ पर हारिल पक्षी से तुलना की गई है, तो आंसर हो जाएगा कृष्ण की। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, हारिल पक्षी से तुलना की गई है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा गोपियों की। गोपियों की तुलना की गई है। हारिल पक्षी जो है वो गोपियाँ हैं, और हारिल पक्षी ने जो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ रखा है वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर गोपियों की तुलना की गई है। अगला आंसर देखेंगे, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा आपकी हो जाएगी भरत मुनि की। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी नगर पालिका के द्वारा। मात्र 5 मिनट में पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा मैं 23 तक, 1 से लेकर 23 तक। जो दोस्त हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी को शेयर कर दो। 1 से लेकर 23 तक पूरा वीडियो आपको मिलेगा, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों को नोट करके रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। माता कंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, तो रामायण का आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, उत्साह एक गीत है। तो उत्साह जो एक गीत है वो कैसा गीत है? आह्वान गीत है। आह्वान आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं, काव्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ मास से शुरू होकर कार्तिक मास से शुरू होती थी और कहाँ तक चलती थी? फागुन तक। आगे चलते हैं। वाक्य में किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है, उस वाक्य को हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा है, तो ये यात्रा वृत्तांत आपका आंसर हो जाएगा। सत्याहत्य देख लीजिए, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य। ठीक है। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रदान होता है, सत्य। नाटक गद्य की गौणविधाम आता है, असत्य। लखनऊ का बालम कीरा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, सत्य। और लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, मनोविज्ञान। लेखक अज्ञे जो थे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे जी? नहीं, ठीक है, विज्ञान के विद्यार्थी थे। असत्य होगा ये। नीचे वाला आप क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम सही जोड़ी मिलाएंगे। सप्तक 7 का समूह, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, तो ये हो जाएगा आपका अन्योक्ति अलंकार। जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ। लोकोक्ति, कहावत। श्रुति यहाँ पर आपकी हो जाएगी देवी देवताओं का निवास नहीं होगा, शब्द ध्वनि। सप्ताह के दिन, अज्ञानी। तो श्रुति को आप मिलाएंगे शब्द ध्वनि और खेदुम, देवी देवताओं का निवास स्थान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक शब्द में उत्तर देना है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर आप लिखेंगे हंस पत्रिका। हंस पत्रिका में आप आंसर लगा देंगे। अनुभाव किसे कहते हैं? तो अनुभाव कहते हैं आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को। लिखिएगा आप, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो कठिन परिस्थितियों से। अगला क्वेश्चन, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बनाते थे? तो आंसर हो जाएगा शहनाई। और हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सदा नीरा। क्या लिख देंगे आप? सदा नीरा आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को देखिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार पढ़िएगा जरूर इनको। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? प्रगतिवाद के दो कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक विशेषता लिखिए। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? कोई दो अंतर बताइए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। मतलब लक्षण मतलब परिभाषा। अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। आगे देखेंगे कपास देव भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर लिखना है। राम रक्ष बेनीपुरी यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर देना है। दो रचनाएं और साहित्य में स्थान। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। और एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आगे भी देख सकते हैं, जो देखने में प्रिय हो तो हम क्या कहेंगे उसे? प्रियदर्शनी उसे हम कह देंगे। और जिसका वर्णन न किया जाए अवर्णनीय, क्या कहेंगे उसको? अवर्णनीय। अथवा वाला भी देख सकते हैं। यहाँ पर वाक्यों को परिवर्तित करना है निर्देशानुसार। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, आज्ञावाचक बनाना है। तुम समय से पढ़ो, तुम समय पर पढ़ो। इस प्रकार हम चेंज कर देंगे इसको। सत्य की सदैव जीत होती है, प्रश्नवाचक बनाना है। क्या सत्य की सदैव जीत होती है? इस प्रकार से उसका आगे क्या लगा देंगे। बाकी कृतिका का क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? कभी लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है? उसको घुमाने से, उसके पीछे क्या मान्यता है उसको घुमाने की? यहाँ पर संदर्भ प्रसंग देख लेंगे 18वें में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी ये संदर्भ प्रसंग है, लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया। और प्रश्न नंबर 20 में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। और 21 में आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा। आपके लिए गद्यांश जो है ज़्यादा सरल होगा, तो गद्यांश आप करना। और यहाँ पर अपने जिले के जिलाधीश को एक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है। और इसका आंसर उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो जाएगा। इसको पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ वैसे। और यहाँ पर नीचे आपको निबंध लिखना है। ठीक है। मैंने निबंध डाल रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन भी मैंने डाल रखी है, आपको मिल जाएगी। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आगे देखिएगा, इसका आंसर दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम के विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति
से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसका शीर्षक जो हो जाएगा उत्साह नामक इसका शीर्षक हो जाएगा। और उत्साह का स्थान क्या है, तो हम लिख सकते हैं दुख के वर्ग में जो स्थान वे का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। दूसरा वाला आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसका सारांश लिखना है तो आप यहाँ से 3-4 लाइनें, एक लाइन तो ये लिख दीजिए, दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, ये सारांश हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो चुका है पूरा क्वेश्चन पेपर। इसमें जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किताब के क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के 6 से लेकर तो कहाँ तक 20 तक 21 तक अगर इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसका आंसर भी लेकर आऊँगा। साथ ही बता देता हूँ जितने भी दोस्त हमारे इस क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।